सिद्धेभ्यः सिद्धमनन्तमणिदियं मनोभवं पथ्यसाख्यमणवज्रम् केवलिपहोपणिज्य दुणयतिमीरं जिणं नमः। गति गति सब कोई कहे, गतियों का मर्म न जाने कोय। आत्म को जाने बिना गतियों का फेर मिटे ना कोय। गतियों का फेर मिटे ना कोय। अपनी चर्चा यहाँ पर जैसे मति वैसे गति, दूसरे शब्दों में कहे तो इन भावों का फल क्या होगा, इन परिणामों का फल क्या होगा। कर विचार तो पाम, इनका विचार हमें अवश्य करना चाहिए। पूर्व में हमारी चर्चा चली थी कि आयुष कर्म किसे कहते हैं, उसके कितने भेद रहते हैं। तो जीव का किसी भी शरीर में टिका रहना, चाहे औदारिक हो, वैक्रिक हो, आहार हो, तेजस हो, कारवाण, 5 प्रकार के शरीर होते ना। तो औदारिक, वैक्रिक, आहार, किसी भी शरीर में, विवक्षित किसी भी शरीर में टिके रहने का जो समय है कि कितने समय तक ये जीव उस शरीर में टिका रहेगा, उसका नाम है आयु कर्म। और उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं परिणामों के हिसाब से। नरक आयु आदि 4 भेद भी होते हैं। भवायु और अर्धायु भी हमने भेद देखे हैं कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से मैं कैसा हूँ, अनादि अनंत हूँ, शाश्वत हूँ, मेरा कभी मरण होता नहीं है। और भवायु अर्थात जो हमने भव धारण किया हुआ है, उसको भव विपाक की प्रकृति भी कहते हैं। फिर 7 प्रकार के मरण की भी अपन ने चर्चा की थी। उसमें ऐश्वर्यवशात मरण खास है कि जो जीव ऐसा विषय भोगों में लिप्त रहे, ऐश्वर्य में लिप्त रहे और उस समय उसका देह परिवर्तन हो जाए, तो वह ऐश्वर्यवशात मरण कहा जाता है। उसके बाद फिर हमने चर्चा की थी आयु और आयुष कर्म में क्या अंतर पाया जाता है। जैसे जेल में कोई व्यक्ति कितने समय तक रहेगा, 5 साल, 10 साल, 1 साल। तो वो जितने समय तक रहता है, वह उसका कैसा है, रहने का काल है। और किन परिणामों से वह जेल में गया है, चोरी करी है, मर्डर किया है, डकैती की है, क्या क्या परिणाम किया है, उसका नाम है आयुष कर्म। उसी प्रकार से इस आत्मा का इस देह में टिके रहना, मतलब कितने समय तक रहेगा ये, 10 साल, 20 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 120 साल, कितने साल तक यह आत्मा इस देह में टिके रहने का जो समय है, वह है आयु। और अब किन परिणामों से उसको यह आयु मिली है, देव आयु, तिर्यंच आयु, नरक आयु, मनुष्य आयु। तो मनुष्यायु किस कारण से मिली है, अल्पारम अल्परिग्रह मानुष्य पर्याय स्वभाव मार्दवम च। नरक आयु किस कारण से मिली है, बहुआरम बहुपरिग्रह नारकायायुषः। देव पर्याय अकाम निर्द्रा बाल तपांसी देवस्य सम्यक्त्वच्च। और तिर्यंचायु माया तिर्यग्योनस्य। तो इसका नाम है कैसा है, आयुष कर्म। किन परिणामों से हमको वो आयु मिली है, वो आयुष कर्म। और आयु अर्थात उसके रहने की अवधि, समय, काल। तो इस प्रकार से हमको तो क्या लगता है कि हवा पानी से हमारा जीवन चलता है। हवा पानी से चलता हो तो हवा पानी तो सबको मिलता है, फिर देह परिवर्तन क्यों हो जाता है। हमें लगता भोजन से जीवन चलता है, तो भोजन करते करते भी देह परिवर्तन हो जाता है।
हमारे एक रिश्तेदार थे, वकील थे। भोजन करके वो ऑफिस गए और उनको वहाँ पर हार्ट फेल हो गया। कहाँ भोजन से? और नरकों में तो एक कण खाने को नहीं मिलता है, 10-10 हज़ार वर्ष की और 33-33 हज़ार वर्ष की आयुष रहती है, तो कहाँ भोजन से चलता है? और उनकी बात तो छोड़ो, अभी दिल्ली में एक इंद्र सेन जी थे, उनका अभी कुछ समय पहले ही देह परिवर्तन हुआ। वो 11 साल से कोमा में थे और मात्र उनको ड्रिप वगैरह चढ़ती थी और बस। और एक व्यक्ति का और पेपर में सुना था कि उसने 1 वर्ष से कुछ भी ग्रहण नहीं किया अन्न इत्यादि, फिर भी वह जीवित थे क्योंकि 1800 मिनिमम कैलोरीज़ होती है और उससे हमारा कैसा है, जीवन उसका चल गया। तो वास्तव में तो कैसा है, यह जीवन कैसा है, आयुष कर्म से टिकता है। निज आयु छह से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। जीवत्व शक्ति से सदा जीता हूँ मैं, मरता नहीं। मैं तो चैतन्य प्राणों से जीने वाला हूँ। जो ऐसा मानता है कि मैं 10 प्राणों से जीता हूँ, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, ये जो 10 प्राण हैं, जो ऐसा मानता है कि मैं इन 10 प्राणों से जीता हूँ, तो उसने मानो 18 साल की लड़की ने 80 वर्ष के वृद्ध के गले में अगर वरमाला डाल दी हो, तो निरंतर विधवा होने का भय है। और जिसने ऐसा श्रद्धा की मैं तो चैतन्य प्राणों से जीता हूँ, तो अब हम अमर भये ना मरेंगे। तो वह कैसा है, बस मैं तो अजर अमर हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ, मेरा कभी मरण नहीं होगा। कितना कोरोना आ जाए, कोरोना का एक परमाणु भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकता है। मैं ऐसा अस्पर्शी स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। इतनी अपनी पूर्व में चर्चा चली थी। अभी एक प्रश्न और आया था इसमें कि कोई व्यक्ति की एक्सीडेंट में अचानक मृत्यु हो जाए, तो हम उसे अकाल मरण कहेंगे या नहीं? देखो, आगम में दोनों प्रकार की चर्चाएं आती है, अकाल की और सकाल की, दोनों की आती है, लेकिन वो अकाल मरण भी स्वकाल में ही होता है। देखो, जैसे घड़े में हमने पानी भरा और वह बूंद 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 बिल्कुल उसमें से पानी टपक ही रहा है, और अचानक किसी ने आकर उस पे एक पत्थर मार दिया घड़े पे और सारा पानी वो बिखर गया। उसी प्रकार से आयुष कर्म के परमाणु तो विग्रह गति से ही बिल्कुल समय 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 खिर ही रहे हैं, और उनका खिरना जब से ही प्रारंभ, तो उसको बोलते सकाल मरण। और अचानक एक्सीडेंट हो जाए, हार्ट फेल हो जाए ना, कैंसर हो जाए, तो अचानक उसके सारे कर्म परमाणु जब एक साथ, आयुष कर्म के सारे कर्म परमाणु एक साथ उदय में आकर खिर जाते हैं, आयु समाप्त हो जाती है, उसे हम अकाल मरण कहते हैं। देखो, दूसरी बात, एक बात, अकाल तो दूसरी बात क्या है कि अकाल तो जब हम कहेंगे कि वह कोई जानता नहीं हो, लेकिन केवली भगवान के केवल ज्ञान में तो ये था ना कि आज से 12 वर्ष बाद द्वारिका नगरी जलेगी और कोई भी बचने वाला नहीं, मात्र 2 भाई बचेंगे। ये उन्होंने, उनको कब, जब वो द्वारका नगरी बनी थी और द्वारका नगरी जली, उनको उनके ज्ञान में सब एक साथ ही झलक रहा था। तो दीपायन मुनि के निमित्त से जलेगी, और हमें क्या लगता है, अकाल। अरे अरे, ऐसा कैसे हो गया?
लेकिन वो तो कोई ना कोई ज्ञान का विषय तो केवल ही, ना तो केवल ज्ञान में जाए तो अचानक हुआ कहाँ? ये तो सकाल में ही हुआ ना, अकाल कहाँ हुआ? वो तो सब पहले से ही जानते थे। वो तो हम नहीं जानते ना, इसलिए हमको कैसा है, अकाल लगता है। और होती मृत्यु स्वकाल में ही। देखा, अगर अकाल मौत मानने पर हमको क्या हानि होगी? अगर हम सर्वथा अकाल मौत मानते हैं, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है ना। 18 वर्ष का बालक की डेथ हो जाती है तो हम अकाल कहते हैं, और 80 वर्ष के दादाजी की अगर डेथ हो जाती है, हम बोलते चलो अब तो समय इनका आ ही गया था, बहुत वृद्ध हो गए थे। तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, तो वो सकाल। और हमें मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं, तो हमको लगता है अचानक क्या हो गया? वो अचानक कुछ होता ही नहीं, वो सब स्वकाल में ही होता है। देखो अकाल, और देखो अपने तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है। तत्वार सूत्र में, सूत्र अपने दूसरे अध्याय का सूत्र है ये, जिसमें अकाल मृत्यु किन किन जीवों की नहीं होती है। औपपादिक चरमोत्तम देहासंख्येय वर्षायुष अनप्रवर्त्यायुष। अर्थात अकाल मरण किस किस का नहीं होता है? एक तो उत्पाद, हाँ, उपपाद जन्म वालों का। उपपाद जन्म मतलब कैसा है? जो देव और नारकियों का वैकृत शरीर होता है, उसको उपपाद जन्म बोलते हैं। और दूसरा चरमोत्तम देह वाले। चरमोत्तम देह वाले मतलब कि जिनका अंतिम शरीर हो, बस जिनका अंतिम देह है और इसके बाद वो अशरीरी हो जाएंगे, उनका कभी अकाल मरण नहीं होता। और तीसरा, जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु होती है। तो किनकी होती है असंख्यात वर्ष की आयु? बोले भोग भूमि के जीवों की। तो इन जीवों की तो आगम में लिखा है अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। देखो रावण की मृत्यु कैसे हुई? प्रथमान योग में आचार्य रविशरण कहते हैं कि लक्ष्मण ने मारा, इसलिए रावण की मृत्यु हो गई। आचार्य कुंद कुंद देव से पूछा तो उन्होंने कहा निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने। कि अपने आयु कर्म के निषेध पूरे हो जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। द्रव्यान योग ऐसा जवाब देता है। आचार्य समंत भद्र से पूछा, बोले अलंग शक्ति, अर्थात उसकी होनहार ही ऐसी थी। और कार्तिक के स्वामी से पूछा कि रावण की मृत्यु कैसे हुई? बोले जम जस जम्मि देशे जीर्ण विहाणेन तम्मि कालम्मि। जिस जीव की जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस समय, जब उसका देह परिवर्तन होना वाला होगा, वह होगा इंदोवा जिनिंदोवा। उसको इंद्र और जिनेन्द्र भी टालने में समर्थ नहीं है। और पंडित दौलत राम जी से पूछा तो क्या कहा? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। पंडित भूदरदास जी से पूछा, मैंने मृत्यु एक अकाट सत्य है, त्रिकाल सत्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग एंगल से हम इसका विचार करें। अब अपने को भी अकाल मृत्यु अगर नहीं मानते तो हमें क्या हानि है ना? सॉरी, अकाल मृत्यु मानने पर यह हानि, अगर हम ऐसा मानेंगे कि नहीं अकाल मौत होती है, तो क्या हानि है? देखो सर्वज्ञ का ज्ञान अनिर्णयात्मक हो जाएगा। देखिए सर्वज्ञ ऐसा जानते हैं क्या कि दीपायन मुनि अगर 12 साल बाद अगर द्वारिका पहुंचेंगे तो द्वारिका जलेगी, ऐसा अनिर्णयात्मक ज्ञान सर्वज्ञ के नहीं होता है। उनको 12 साल जब भी तो घोषणा करी उन्होंने कि 12 साल
के बाद दीपायन मुनि द्वारका नगरी पहुंचेंगे और उनके निमित्त से द्वारका जलने वाली है। अगर हम अकाल मौत मानने पर हमको यह हानि हो जाए कि सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो इसलिए ये अकाल मृत्यु इसलिए कि सब एक साथ, इसको कंदुक गति मरण भी कहते हैं। कैसा कंदुक गति मरण? अर्थात जैसे एक बॉल होती ना, हमने उसको थ्रो किया, हमने उसको फेंका और सारे बॉल के जितने परमाणु एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन कर गए। उसी प्रकार से आयुष कर्म के सारे निषेध एक साथ खिड़ जाते हैं, तो वो कैसा है, हमको अकाल मरण लगता है। बाकी मरण तो स्वकाल में ही होता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य उसके गुण पर्याय केवली के केवल ज्ञान में अनंत काल पहले सब झलकते हैं और उसको कोई भी बदलने में समर्थ नहीं है। तो प्रश्न अपना ये था ना कि कोई व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाए तो हम अकाल मृत्यु कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो वो किसे अकाल भी कहेंगे और किसा है, अगर उसका आयु कर्म निश्चित है उस प्रकार से वो किसी स्वकाल में ही होती है। तो इस प्रकार से ये अपन ने प्रश्न पर चर्चा की है। अब अपनी चर्चा यहाँ पर कि आयु का बंध है ना, प्रश्न है अपना इसमें कि आपके उसमें देख लीजिए, आयु का बंध किन किन लेशाओं के परिणामों में होता है, ये अपना प्रश्न है। थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करना, क्योंकि ये करणान योग का विषय है। तो यहाँ ये कहते हैं कि आयु का बंध लेशाओं के किन किन परिणामों में होता है। सबसे पहले तो हम लेश्या समझ ले कि लेश्या किसे कहते हैं। आगम में तो परिभाषा आती है, दो परिभाषा आती है। एक परिभाषा पहले से 10वें गुण स्थान तक घटित होती है और एक परिभाषा पहले से लेके अपने 13वें 10वें योग के 13वें गुण स्थान तक घटित होती है। तो सबसे पहली परिभाषा है कि कषायों के अनुरंजित परिणामों को लेश्या कहते हैं। अनुरंजित मतलब लिप्त, जो परिणाम कषायों से लिप्त हो उसको कैसे हैं, लेश्या कहते हैं। यह परिभाषा 10वें गुण स्थान तक घटित होती, क्योंकि कषायें 10वें गुण स्थान तक घटित होती। दूसरी डेफिनेशन ये आती है कि कषाय प्लस योग इज इक्वल टू लेश्या, ये 13वें गुण स्थान तक घटित होती, क्योंकि योगों का सद्भाव 13वें गुण स्थान तक रहता है, संयोग केवली को। इसलिए 13वें गुण स्थान तक ये पर्याय घटित होती है और किसी इसको उपचार से कहा जाता है। 13वें गुण स्थान तक जो लेश्याएं होती ना, उसको उपचार से कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उपचार से? क्योंकि योग का सद्भाव होने के कारण कैसे कर्मों का आना रहता है, लेकिन वो इरियापत आश्रव है, सांप्रदायिक आश्रव नहीं होता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ कहते आयु का बंधक किन किन लेशाओं के परिणाम में होता है। यहाँ ये कहते हैं कि लेशाओं के कुल 26 अंश होते हैं। लेशाओं के कुल 26 अंश होते हैं, उसमें 6 में उत्तम, मध्यम और जघन्य। वैसे तो लेशाओं के असंख्यात लोग प्रमाण भेद हैं। पूरा ये तो लेशाओं का पूरा चैप्टर है जो हम 1 महीने तक पूरा उसको चलाया था एक बार। तो यहाँ है कहते लेशाओं में 6 लेशाओं में उत्तम, मध्यम और जघन्य की अपेक्षा से 18 भेद हुए। कैसे 18 की संख्या कैसे आई? 6 लेशा और उसमें हमने उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 इंटू किया तो कितना हुआ? 18 संख्या आई। क्योंकि प्रत्येक लेशा के
हमारे भी परिणाम होते हैं ना कषायों के, कैसे होते हैं? बहुत तीव्र कषाय के परिणाम हो, उत्कृष्ट हो, फिर कोई मंद हो, फिर बहुत मंदतम हो। तो उत्तम, मध्यम और जघन्य की अपेक्षा से ये 18 भेद उसके होते हैं। और अब इसमें मध्य के 8 भेद मिलाने से 26 अंश हो जाते हैं। प्रश्न अपना क्या था कि आयु का बंध किन-किन लेशमाओं के परिणामों में होता है? तो 18 होगा ना, 18 में हमने मध्य के 8 भेद मिलाने से। अब ये मध्य के 8 भेद कौन से हैं? देखो, मध्य के 8 भेद वे कहलाते हैं जिसमें आयु का बंध होता है। और इसे मध्य के, इनको अपने करणानियोग की भाषा में इसको अपकर्ष कहते हैं। कि लाइफ में हमको 8 अपकर्ष अर्थात 8 चांस हमको मिलते हैं जिसमें हमको आयु का बंध होता है। अब वो 8 चांस, अगर आप मिसकैरेज भी हो जाए गर्भ में तो भी 8 चांस होते हैं उसके। ये नियम है 8 चांस का, जिसको 8 अपकर्ष कहते हैं। अब ये जो मध्य के 8 भेद मिलाने से, तो 8 भेद कैसे हुए? जैसे मानो हमारी आयु 90 वर्ष की है और त्रिभाग में ही आयु का बंध होता है। और एक और नियम है इसमें कि मध्यम परिणामों में ही आयु का बंध होता है। उत्कृष्ट लेशाओं के तीव्र कृष्ण लेशा के परिणाम में उसमें आयु का बंध नहीं होता है और जघन्य में नहीं होता है, मध्यम में ही होता है। तो कैसे त्रिभाग में? मानो हमारी आयु 90 वर्ष की है, अब हमने उसके 3 भाग किए, तो 3 भाग में क्या हुआ? 30, 30, 30। तो जब हमारी आयु 30 वर्ष की हो जाएगी और उसके बाद जो पहले 48 मिनट आएँगे, जिसको अंतर्मुहूर्त कहते हैं, जिसको पहला अपकर्ष कहते हैं, तो वह जब आएगी उस समय आयु बंध का चांस होता है। अब कदाचित उसमें नहीं बंधी आयु, हमारी आयु का बंध नहीं हुआ, तो अब जितना हमारा आयु का बंध का समय था, न अब उसके हमने फिर 3 भाग करे और 3 भाग करने पर जो पहला फिर अपकर्ष आया, जब हमने 3 भाग कर लिए और 3 भाग में पहला, जो 3 भाग निकलने पे जो पहला अंतर्मुहूर्त है, उसको बोलते हैं दूसरा अपकर्ष, मतलब दूसरा चांस, आयु बंध का दूसरा चांस। अब कदाचित उसमें नहीं बंधी, तो जितना भाग बचा है, फिर हमने उसके 3 भाग किए और उसके फिर 2 भाग अलग करके जो वो 1 भाग पहला भाग है और पहले भाग के बाद जो 48 मिनट अर्थात अंतर्मुहूर्त होता है, उसमें आयु बंध का चांस रहता है। उसको बोलते हैं तीसरा अपकर्ष और कदाचित उसमें नहीं बंधे। तो इस प्रकार से 8 अपकर्ष हमको, मतलब 8 चांस हमें लाइफ में मिलते हैं और कदाचित उसमें नहीं बंधी तो नियम नियम से देह परिवर्तन के अंतर मुहूर्त पूर्व पहले तो आयु का बंध हो ही जाता है। जैसे यहाँ से अपना कहीं पर ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर की जगह पहले से नक्की होती है ना, कि ट्रांसफर होके आपको कहाँ जाना है, और अगर नक्की नहीं हो तो इंसान कहाँ जाएगा? उसी प्रकार मृत्यु का दूसरा नाम ट्रांसफर। जब यहाँ से जीव अपना ये देह छोड़ता है, तो उसके पहले उसका नक्की हो जाता है और ये नक्की कौन करता है? भगवान। कौन करता? कोई नहीं करता, हमारे परिणाम। हमने जैसे कर्म किए हैं, हमने जैसे परिणाम किए हैं, तो उसके कारण नक्की हो जाता है कि आपको कहाँ जाना है। और देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है।
क्यों त्रिभाग का नियम है? देखिए, हम किसी भी जगह कोई काम करते हैं, हम कोई ऑफिस में काम करते हैं, तो हमारा कोई एक अच्छा काम देखकर हमारा प्रमोशन हो जाता है क्या? अर्थात एक हमारा बुरा काम देख के हमारा डिमोशन हो जाता है क्या? भई साल भर में आपने कैसा किया, तो पूरा साल भर का कैलकुलेट करते हैं, तब आपका प्रमोशन होता है ना। बस वही व्यवस्था ये आयु कर्म के बारे में है। इस त्रिभाग में क्यों बनता है? वो इसीलिए बनता है कि आपने जो परिणाम किए, उसके अनुसार फिर वहाँ पर डिसाइड होता है, इन ऑल, कि आपको कौन-सी आयु का बंध होना है। और देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है। हमें ये मालूम नहीं है कि हमारा आयु का बंध कब होने वाला है। इसलिए हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए कि पता नहीं कब आयु का बंध हो जाए। तीरेंचों में अपने नारकी और देवों में तो 6-6 महीने पहले मालूम पड़ जाता है। लेकिन मनुष्य और तीरेंचों में यह व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि ये आयु का बंध ना, तो मध्य के और देखो इसके जो 18 अंश आपने बताए थे ना, 6 लिस्याओं के और उत्तम, मध्यम, जघन्य, ये 18 अंश चारों गतियों में गमन के कारण होते हैं। और संसारी समस्त जीव लेश्याओं से सहित ही होते हैं। तो मध्य के 8 भेद ये अपकर्ष कहलाते हैं और इनमें ही आयु का बंध होता है और मध्यम परिणामों में ही आयु का बंध होता है। वे 7वें नरक की आयु बांधी तो भी वो उत्कृष्ट में मध्यम ही लेना, क्योंकि मध्यम परिणामों में ही आयु का बंध होता है। इसको अचलावली शास्त्रीय भाषा में, करणान योग की भाषा में इसको अचलावली, उच्छिष्ट आयु, इस प्रकार के किसके नाम हैं और इसे औसत परिणाम भी कहते हैं। जिसमें आयु का बंध होता है ना, उसको औसत परिणाम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ना, तो हम विचार करें कि हम इन विभाव परिणामों में कदाचित हमारा देह छूट गया तो हम कहाँ जाएँगे? तो ये अपकर्ष जो कहलाते हैं, तो इसमें ही कैसा है आयु का बंध होता है। और अब आगे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, क्या देखो इसमें राजा श्रेणी का हुआ था ना, 7वें नरक से पहले नरक दीदी की आयु का। हाँ, दीदी बोलो। एक ये क्वेश्चन ऊपर का रह गया है क्या? 740 वाला, मतलब हम देव गति में आए हैं और हम देव गति से जाएंगे। ये एक्चुअली ये जो कैलकुलेशन है 2/3 1/3 नरक का भाव, ये अपना डिस्कस हो गया था। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये वाला क्वेश्चन आपका रह गया था? अच्छा, नहीं अच्छा। चलो हाँ, हाँ। बोलो, बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं, ये क्वेश्चन रह गया था शायद, ये डिस्कस नहीं हुआ था। 740 नरक में भाव होते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ। अ, नहीं, हम देव गति से आए हैं और देव गति में जाएँगे, उसका क्या प्रमाण है? ये वाला क्वेश्चन है आपका? हाँ जी। हाँ, हाँ। अपन उस पे भी चर्चा करेंगे। अभी आयुष कर्म का और क्वेश्चन की चर्चा कर लें, फिर उस पर अच्छा चर्चा जी। करेंगे। अब आगे कहते हैं, क्या सभी गतियों में आयु बंध के 8 अपकर्ष होते हैं? क्या कहते हैं? जितने भी है ना आयु हैं, तो सभी गतियों में आयु बंध के 8 मतलब 8 ही चांस मिलते हैं। चाहे देव हो, चाहे नरक हो, चाहे मनुष्य हो, बोले 8 ही चांस मिलते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि हाँ, देव और नारकियों को तो आयु के 6 महीने शेष रहने पर आयु का बंध होता है।
कब कब आयु का, देखो अपन मनुष्य और तिर्यंज को तो अपन ने चर्चा कर ही ली कि अपने को के साथ त्रिभाग में बंध होता है आयु का बंध, और 8 अपकर्ष का नियम है। लेकिन देव और नारकियों के आयु के 6 महीने शेष रहने पर आयु का बंध होता है क्या? बोले हाँ, देव और नारकियों को 6 महीने में होता है, और उन 6 महीने में आयु के 8 अपकर्ष होने पर आयु का बंध हो सकता है। 8 अपकर्ष का नियम है, चाहे गर्भ में भी बालक समाप्त हो जाए लेकिन वहां भी वो 8 चांस है ना, वहां भी 8 अपकर्ष का तो कैसा है, नियम ही होता है। और इन 6 महीनों में आयु के 8 अपकर्ष होने पर आयु का, देवनारियों में भी वो 6 महीने में फिर आयु के 8 अपकर्ष पड़ेंगे, और किसी भी अपकर्ष में आयु का बंध हो सकता है, नहीं हो तो अंतिम में जरूर हो सकता है। निगोदिया जीवों को भी 8 अपकर्ष का नियम है, जबकि उनका तो कैसा है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। तो वहां भी कैसे है, 8 अपकर्ष की ही बात कही है, तो उनको भी 8 अपकर्ष में ही आयु का बंध होता है। ये उनका कैसा अकाट्य नियम होता है। तो इसलिए अपने को क्या शिक्षा मिलती है कि सदैव सदैव अपने परिणामों को संभाल के रखना, कि लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे। देखो जैसे फ्रंट पर रहने वाले सैनिक होते ना, कैसे हमेशा तैनात रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, कब शत्रु आक्रमण कर दे। उसी प्रकार से आयुष कर्म रूपी शत्रु कब आक्रमण कर दे, इसलिए तू सदैव के साथ तैयार रहे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उन्होंने, पंडित साहब ने लिखा है कि जिस प्रकार से सोया हुआ सिंह, गुफा में सोया हुआ सिंह हो और कोई उसको ऐसा ललकारे कि हे भव्य शार्दुल, तुम्हें यह सोना शोभा नहीं देता है, आयुष कर्म रूपी फौज तुम पर कब आक्रमण कर देगी। तो सिंह ऐसा सोया हुआ रहता है कि जागृत रहता है। तो सम्यक दृष्टि को सिंह की उपमा दी है, सदा जागृत रहता है, लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे। तो इस प्रकार सभी गतियों में आयु बंध के 8 अपकर्ष ही होते हैं। अब आगे कहते हैं, अगला प्रश्न है अपना, भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच को आयु का बंध कैसे होता है। भोग भूमि के जो जीव होते, भोग भूमि मतलब जहां भोगों की ही प्रधानता हो। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष पाए जाते हैं, और जहां भोगों की ही प्रधानता हो उसको बोलते हैं भोग भूमि। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये अमेरिका वगैरह सब भोग भूमि है, भोग भूमि नहीं है वो, क्योंकि वहां भी सब भोगों की प्रधानता है, सारी बेसिक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन वो भोग भूमि नहीं, वो तो कर्म भूमि ही है। और इसके भी कैसे हैं, 3 भेद, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम भोग भूमि में 21 वर्ष के जवान जन्म लेते हैं, जवान हो जाते हैं। मध्यम भोग भूमि में 35 वर्ष के दिन बाद जवान हो जाते जन्म के। और जघन्य भोग भूमि में जन्म के 49 डेज, 49 दिन के बाद कैसे हैं, जवान हो जाते हैं। अंगूठा पान करके जवान होते हैं। आयु 1 करोड़ की, अर्थात 3-3 पल्लियों की आयु होते हैं। भाई बहन ही पति पत्नी हो जाते हैं। माता पिता किसी का कोई वियोग का कोई दुख नहीं होता है, न विधवा है न विधुर है।
साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाली कहावत वहां पर चरितार्थ होती है। और वह भी स्थायी भोग भूमि होती है और अस्थायी भोग भूमि होती है। स्थायी भोग भूमि विधेय क्षेत्र में गजदंत के आकार की देवपुरु और उत्तरपुरु होती है। और अस्थायी भूमि यहाँ पर अभी कर्म भूमि है। जब पहला दूसरा और तीसरा काल आता है उस समय यहीं पर इसी स्थान पर कैसी है भोग भूमि होती है। जैसे कहीं पर क्या होता है कि झोपड़पट्टी रहती है, स्लम एरिया हो, झोपड़पट्टी हो, बाद में उस स्थान को हटाकर वहां पर कैसे है बहुत अच्छे मॉल्स वगैरह बना दिए जाए। उसी प्रकार से पहले यहाँ कर्म भूमि और उसके बाद यही स्थान पर कैसी है भोग भूमि रहती है। वहां पर संयम नहीं होता है। नियम से जीव स्वर्ग में ही जाते हैं। मंद कषाई रहते हैं, न कोई चोर, न कोई पुलिस, न कोई ईर्षा। भोगों की ही प्रधानता रहती है, लेकिन उनके जीवन में संयम नहीं होता है। और उनकी भी किसी अकाल मरण नहीं होता है, क्योंकि आयु बहुत अधिक होती है ना, तो उनका भी अकाल मरण नहीं होता है। तो यहाँ प्रश्न है अपना कि भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच को आयु का बंध कैसे होता है। अभी हमने देवनारियों की तो चर्चा कर ली थी। तो भोग भूमि तो अभी हमने तो भोगों पर चर्चा, पहले भोग भूमि कहते किसे हैं, कैसे जीव वहां के होते हैं, उसका परिचय हो अपने को। और देखो किस कारण से मिलती है, सुपात्र को दान देने से मिलती है भोग भूमि मिलती है। 4 प्रकार के अपने सुपात्र होते हैं ना, धर्म और धर्मायतनों पर दान देने पर। बाकी तो दान देने पर तो बहुत सारे दान दिए जाते हैं ना, तो लेकिन सुपात्र को दान देने पर ही कैसी है ये भोग भूमि प्राप्त होती है। अब यहाँ ये कहती कि भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच को आयु के 9 महीने शेष रहने पर आयु का बंध होता है। क्या कहा, देखो मनुष्य और तिर्यंच को भोग भूमि के हमारे देखो देवगति में तो कैसा 6 महीने पहले, देव और नारियों को तो 6 महीने पहले, और हमारे कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच को त्रिभाग में बंध होता है आयु का बंध। लेकिन भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच को आयु के कैसे 9 महीने शेष रहने पर आयु का बंध होता है। उन 9 महीनों में ही उनको क्या होता है, 8 अपकर्ष पड़ते हैं। और किसी भी अपकर्ष में उनका आयु का बंध हो सकता है। जैसे अपने यहाँ कोई नियम नहीं है ना कि कब बंधे, 8 चांस है, उसमें कभी भी आयु का बंध हो सकता है। उसी प्रकार से उनके 9 महीने शेष रहने पर, आयु के 9 महीने शेष रहने पर आयु का बंध होता है। और उसमें कैसे हैं, अपने को ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था तो अपने को होनी चाहिए, ताकि हमको भी मालूम पड़ जाए कि अब हमारी आयु 6 महीना शेष है, 9 महीना शेष है, तो हम भी अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाएं। चलो ये तो नहीं मालूम है हमें, लेकिन ये तो नक्की है ना कि मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। ये तो सबको मालूम है, नक्की है ना। तो इसीलिए हम तो कैसे उसी के बल पर हम यहाँ पर सावधान रह सकते हैं और हम सारी तैयारी कर सकते हैं। देखो आयु कर्म का क्षय किन कारणों से होगा, कि जीवत्व शक्ति से सदा जीता हूँ मैं, मरता नहीं। मैं तो जीवत्व शक्ति से जीने वाला हूँ, मेरा कभी मरण होता नहीं है, मेरा कभी मरण होगा नहीं है। इस बल से ये आयु कर्म का क्षय होता है।
इसके चिंतन से, इसके श्रद्धान से ये निर्णय होता है कि कैसा है, मैं कभी मरने वाला नहीं, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्म स्वरूप। अपने यहाँ तो समाधि मरण के पाठ वगैरह में, कहीं जाओ ये देह क्या इससे काम, तजी इसकी रगबत मोहब्बत तमाम। ये शरीर के रचकण, राख के परमाणु कहीं कहीं भी उड़ के जाओ, मुझे क्या। और ये कोई भी देह में जाए, देव नार की किरिंच कहीं भी जाए, मुझे क्या। मैं तो कैसा हूं, अजर अमर हूं, मैं तो शाश्वत हूं, मैं तो सदा काल रहने वाला। इस देह को राख होने से कोई बचा नहीं सकता है और मुझे कोई मार सकता नहीं है। ऐसा अंतरंग में दृढ़ श्रद्धान होने पर ही हम ये आयुष कर्म को जी सकते हैं। यही इसका कैसा है, उपाय है, दूसरा और कोई इसका उपाय नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमने इसकी चर्चा की है। आज हमने 3-4 प्रश्नों की चर्चा की है कि आयु और आयुष कर्म में क्या अंतर पाया जाता है, आयु का बंध किन किन लिशाओं के परिणाम में होता है। इतना बड़ा सिद्धांत निकलता है इसमें कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। और क्या सभी आयु का बंध 8 अपकर्ष में ही होते हैं? बोले हाँ, 8 अपकर्ष का इसका अकाट्य नियम है। और भोग भूमि में कैसा 9 महीने शेष रहने पर रहता है। इस प्रकार से हमने इसकी कैसी है चर्चा की है। बाकी की शेष चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ये जो देव गति का रहेगा ना, तो ये आयु का पूरा अपना चैप्टर हो जाए, फिर अपन उसको उस विषय को लेंगे कि हम देव गति से आए हैं और देव गति में जाएंगे, उसका क्या प्रमाण है। तो उसकी अपन कैसी है चर्चा करें। जग से उदास रहूं, स्वयं निज आत्मा में वास हो, स्वानुभव में सहज जीवन, मूल गुण परिपूर्ण हूँ। प्रभु अर्चना के काल में भी भावना ये ही रहे, धन्य होगी वह घड़ी जब परिणति निज में रमे, परिणति निज में रमे। जिनवाणी स्तुति। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। दीदी प्रश्न है? जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं फिर। हाँ हाँ, ठीक ठीक। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आत्मा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छौ द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, स्वपर पहचान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, कहूँ न सताए वेको, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो,
तो वाणी मस्तक हूँ सदा देत हूँ भोग, सदा देत हूँ। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश की भगवंतों की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। आज हमने आयु कर्म संबंधी काफी नई नई चीजें सीखी। रावण की मृत्यु कैसे हुई, हमने अलग अलग राइटर्स, अलग अलग आचार्य विद्वानों की शैली में समझा कि वो कैसे उसी बात का प्रतिपादन होगा अलग अलग अनुयोगों के अपेक्षा से। और मैं चैतन्य प्राण से जीता हूँ, इस बात को हमें निश्चय करना चाहिए। ऐसे हमने काफी सारी नई चीजें सीखी हैं। अगर अपने को कुछ डिस्कस करना हो, किसी प्रश्न का खुलासा चाहिए, तो अभी अपन उसे ले सकते हैं। तो दीदी मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक हाँ तो बोलो। आपने बताया था लेशिया को आपने 2 डेफिनेशंस में बताया था। एक तो हाँ कषाय प्लस योग इक्वल्स टू 13वें गुणस्थान संबंधी हाँ कुछ बताया था, और एक और कुछ बताया था, तो उसे आप फिर से बता पाएंगे? हाँ। कषाय से अनुरंजित परिणामों को लेशा कहते हैं। मतलब कषाय से लिप्त। लिप्त का अर्थ क्या होता है? जैसे हम कोई भी भोजन करते हैं ना, तो हमारा हर ग्रास हमारी जबान से स्पर्श करते हुए हमारे उदर में जाता है, पेट में जाता है। ऐसे हर परिणाम जो कषाय से अनुरंजित परिणाम हो, उसको बोलते हैं लेश्या। एक तो ये परिभाषा है। ये 10वें गुणस्थान तक घटित होती है, 10वें गुणस्थान तक। दूसरी परिभाषा आपने बताई थी कषाय प्लस योग इज इक्वल टू लेश्या। ये अपनी 13 गुणस्थान में घटित होती है उपचार से, क्योंकि कोई वहां पर तो रहती नहीं ना, कषाय तो रहती नहीं है 13वें गुणस्थान में, कोई कषाय तो नहीं। लेकिन योगों का सद्भाव है ना, योग है, और योगों के कारण के साथ कर्म का आश्रय होता है, क्रियापथ आश्रय होता है। इसके कारण ये 2 परिभाषाएं आई है आगम में, कषाय प्लस योग इज इक्वल टू लेशा, और एक कषाय से अनुरजित परिणामों को लेशा कहते हैं। तो एक पहली परिभाषा 10वें गुणस्थान तक घटित होती है, और दूसरी परिभाषा उपचार से 13वें गुणस्थान में कही गई है। दीदी दूसरा प्रश्न इसी से है। आपने 2 हाँ बोलो। आश्रव बताए, इर्यापद आश्रव और सांप्रायिक आश्रव, तो हाँ इन दोनों बराबर। में क्या अंतर है और इनका थोड़ा सा समझा हाँ दीजिए। बराबर, बिल्कुल। इरियापथ आश्रय और किसा है सांप्रदायिक। सांप्रदायिक मतलब कषाय, सांप्रदायिक मतलब कषाय, कषाय सहित आश्रय, उसको सांप्रदायिक आश्रय कहते हैं। तो ये 10वें गुणस्थान में जो कर्मों का आश्रय होता है ना, उसमें उसको बोलते हैं सांप्रदायिक आश्रय। और एक होता है इरियापथ आश्रय, वो 13वें गुणस्थान में जो केवली होते हैं उनको इरियापत आश्रय होता है। इरियापत आश्रय मतलब कैसा है? इरिया मतलब चलते चलते, मतलब कर्म आते हैं और चले जाते हैं, कर्म आते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कषाय की उसमें चिकनाई नहीं रहती। तो कषाय सहित आश्रय को सांप्रदायिक आश्रय कहते हैं, और कषाय रहित आश्रय को इरियापत आश्रय कहते हैं। एक अंतर। दूसरा अंतर, सांप्रदायिक आश्रय 10वें गुणस्थान तक होता है, और इरियापत आश्रय 13वें गुणस्थान तक रहता है। इस प्रकार इन दोनों में अंतर पाया जाता है। जी दीदी। और कोई प्रश्न हो जो हम अभी समझना चाहेंगे या लेना चाहेंगे?
जय जिनेन्द्र दीदी। चलिए जय जी। मैं मयंक बोल रहा हूँ। मुझे वो आपने बोला था कि उत्कृष्ट लेशा में आयु का बंध होता है, वो थोड़ा सा समझा देंगे क्या? जैसे हाँ जी, आपने हाँ। राजा श्रेणी का उदाहरण भी दिया था, तो मैं समझ नहीं पाया वो कि वो उत्कृष्ट लेशा कैसे होगी। अच्छा अच्छा, बराबर बराबर है ना। देखो इसमें क्या होता है कि जो लेशा हो ना, उसके अपने 3 भेद आए थे, है ना। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, ये 3 भेद अपन आए थे। तो इन 3 भेदों की चर्चा होती है, मतलब परिणाम की अच्छा से इसके से हैं 3 भेद में कहे हैं कि उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य है। तो जब कभी ये आयु का बंध होता है ना, तो तीव्र परिणाम नहीं होता है। ये कर्णानियों का काटिन्य बहुत उत्कृष्ट परिणाम होंगे ना, से बहुत तीव्र कषाय के नाम होंगे ना, तब आयु का बंध। एकदम से जन्य परिणाम कषाय आदि के होंगे तो आयु का बंध होगा। ये मध्यम परिणाम में ही हमेशा आयु बंध होता है, और इसको औसत परिणाम भी कहते हैं ना। और मध्यम परिणाम, अब अपने को ऐसा लगता है कि 33 सागर की आयु बांधी है, तो वो तो उत्कृष्ट परिणाम ही ना। राजा श्रेणी ने जब नरक आयु का बंध किया था, 7वें नरक आयु का बंध किया, जब उसको ऐसे प्रण ऐसा जिन धर्म चले ही नहीं, जी ऐसे में मुनिराज को गले में सर्प डाला। तो बहुत अपने को तो क्या होता है कि देखो कितने 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 तीव्र के परिणाम, और उस समय उसको 7वें नरक की आयु का बंध था। तो वह भी क्या है, उत्कृष्ट में मध्यम ही परिणाम। एक बार शायद यहाँ एक क्लास में भी उदाहरण दिया था कि कैसे परिणाम उत्कृष्ट, मध्यम, जन्य। वो एक का होता है कि एक घर, एक माँ के कैसे हैं 3 पुत्र थे। बारिश का टाइम था और ऑफिस से फोन दिया कि मम्मी आप तो कैसे हैं, आप पकोड़े बनाए और साथ में चटनी भी बना लेना। अब घर आया, बड़ा बेटा था, उसने कहा आप, हाँ हाँ बोले बनाए हैं, बोले वो चटनी नहीं बनी। बहुत नाराज हो गया, बोले जब कह दिया, पहले से कह दिया था नहीं बनाई, थाली को एकदम से हटा और नाराज होके चले गया। दूसरा बेटा आया, बोले पकोड़े बनाए क्या, चटनी बोले चटनी नहीं बनी। क्या मम्मी, जब बोल दे हो तो बना चाहिए ना, मौत कैसा हो रहा। और बस भोजन कर लिया। तीसरा बेटा आया, तीसरे बेटा पकोड़े बना, चटनी बोले नहीं कोई बात नहीं। तो ये उत्तम, मध्यम और जघन्य एग्जाम्पल दिया है कि परिणाम अपने के उत्कृष्ट, मध्यम तक तीव्र, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। जी तो जब जब भी आयु का होता है तो हमेशा मध्यम परिणाम में ही होगा, उत्कृष्ट परिणामों में नहीं होता है। अच्छा देखो अपने आप अपन सोचा, अपन सोचे ना कि अगर अपन बहुत क्रोध में कोई निर्णय ले लेना तो वो गलत नहीं, गलत ही होता है और बाद में हमको पछतावा होता है। जी तो यहाँ ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि भाई आपने कोई परिणाम किया और बाद के परिणाम फिर पड़ गए। तो इसलिए आयु का बंध हमेशा मध्यम परिणाम ही होता है, इसको औसत परिणाम बोलते हैं। अश्लावली, उच्छिष्टा, इस प्रकार से नाम है यहाँ पर। जी दीदी समझ में आ गया बहुत अच्छे से। दीदी जय जिनेन्द्र, आपने बोला कि 1/3 जब होती है आयु, तब तब आयु का बंद होता है, आयु के तीसरे भाग में। हाँ नहीं तो फिर बाद में फिर तीन जी, हाँ डिवाइड होता है, फिर तीसरे भाग में होता है। तो इसका कुछ यदि उस पर्टिकुलर मोमेंट हाँ में बराबर। भाग है, तब आपके जैसे भी भाव रहेंगे तब आयु बंद हो जाएगा वैसा। यदि आपका उस नहीं, वक्त वो आप त्रिभाग का भाग नियम में, है अपना। हाँ त्रिभाग में यदि त्रिभाग आया, आपका त्रिभाग लगा और उस वक्त आप ध्यान में हैं, तो आपको हाँ आपकी आयु मिल जाएगी। हाँ यदि आप उस क्षण में
अच्छा हाँ होने हाँ के बावजूद उस क्षण में क्रोध कर रहे हैं किसी रीजन से, तो आपको खराब आयु मिलेगी। हाँ हाँ ऐसा, या फिर कुछ हाँ पर्टिकुलर कंडीशंस होती है बिल्कुल कि ना। लेकिन ऐसा जैसे त्रिभाग का इसका नियम आया है ना कि त्रिभाग में तो फिर जैसे अगर आयु का बंध हो गया ना तो परिणाम उस जाति के ही है, ये भी नियम है ना। हम्म, आपका जो आयु बंद होने वाला हो, जैसे अपना अपना चैप्टर ही है तो पहले जैसे मति व गति, फिर जैसे गति से मति। अब वो राजा ऋषि को वहां की आयु का हो गया थे तो केवली के केवल में आ गया था, तो उसको यहाँ पर ऐसे भाव हुए कि मुझे मुनिराज का कैसा सर पर डाल है, इस प्रकार के उसके भाव। हाँ, लेकिन यदि उस त्रिभाग में नहीं हुआ, कई बार नहीं होता है ना, त्रिभाग में नहीं जी होता, हाँ उसके जी अणु हाँ त्रिभाग में भी नहीं होता है, तो हाँ ऐसे, हाँ नहीं होता नहीं हाँ, ना। तो ऐसे कौन से हाँ संयोग होने चाहिए जिससे होता है, मतलब कुछ संयोग होता है ऐसा हाँ कि तब तभी होगा जब इस टाइप की कंडीशंस होंगी, कि वो किस पर डिपेंड नहीं करता नहीं, है आयु बंद होना? संयोग बात नहीं है। अपना आयु का जब भाग होता है ना तब अपने को बंद पड़ा है। हाँ, लेकिन कई बार नहीं ये पड़ता, वो क्यों नहीं पड़ता वो है? हमारे नामों पे है। हाँ? नहीं, वो तो जैसे, हमारे कर्मों पे भी डिपेंड है ना। भाई देखो, क्यों समदृष्टि होती, ज्ञान की उनकी आयु ली होती, ऐसा है। जो ज्ञानी महात्मा है, ऐसा सर्व नहीं लेना, अपवाद मार्ग हो सकता है, लेकिन जनरली देखते हैं कि जिनका कैसा है, वो ज्ञान परमात्मा होते हैं, उनकी आयु भी लंबी लंबी होती है। नहीं, और देखो दूसरी बात, कदाचित यहाँ कोई हाँ बोलिए। हाँ, जिसका जैसे आयु बंद नहीं होता कुछ हाँ लोगों का, बोलना तो चाहते हैं कुछ? हाँ, वो क्यों नहीं होता है, किस रीजन से नहीं होता? कोई त्रिभाग तो आया क्योंकि था। उसके त्रिभाग ही पड़े हैं। जब हाँ बस त्रिभाग में आयु का बंध होता है। हाँ, लेकिन क्यों नहीं, किसका? यदि क्यों नहीं हुआ? नहीं मैंने कहा ना, चांस रहते हैं, इसमें नहीं हो तो इसमें हो, इसमें नहीं हो तो इसमें नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, दीदी ये परिणाम निर्भर करता है। दीदी परिणाम ऐसा हो सकता है क्या, जैसे ये उनके मुझे परिणामों पे भैया जो, डिपेंड करती क्यों नहीं हुआ। दीदी आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे पहली बार अगर मैं वैसे तो सदैव ही मंद कषाई हूँ, पर जब त्रिभाग पढ़ने का समय आया हाँ तब मेरे परिणाम उस वक्त तीव्र हुए, हाँ तो शायद इसलिए नहीं पढ़ा, और फिर हाँ वो हाँ उसने मुझे अगली चांस दी, और फिर अगर मेरे परिणाम उस वक्त भी नहीं हमेशा मंद रहते हैं और उस वक्त अगर तीव्र हो गए तो इसलिए नहीं पढ़ा, ऐसा हो सकता है क्या? क्या कारण होता होगा जिसके कारण कि त्रिभाग होने पर बस भी। वो कारण परिणामों का ही है और कोई कारण नहीं। बस बस। नहीं देखो वो जो विभाग होता है ना, उस त्रिभाग का तो अपने आयु के कारण जो डिवाइड हुए हैं त्रिभाग में, बिल्कुल है ना। और उसके बाद है ना, और ये जो त्रिभाग में उसमें आयु का बंध ही हुआ नहीं, तो वो कैसे है, वो हमारे परिणाम, मतलब हमने जैसे परिणाम तो उसी के अनुसार तो उसमें नहीं पड़ा ना। फिर हमको चांस और मिला, आत्मा आराधना का चांस मिला, और चांस मिला हमें, तो इसके कारण नहीं पड़ा हमारा आयु बंद। तो दीदी अब इसमें एक और बात थी, शायद आपने ऐसा भी कुछ कहा था कि जैसे त्रिभाग आता है तो क्या अंतर मुहूर्त का पूरा समय होता है वो त्रिभाग का में पढ़ने का, या वो एकमात्र समय होता है, वो एक क्षण भर की पर्याय का समय होता है, या वो पूरा अंतर मुहूर्त होता है त्रिभाग में जो वो हाँ ड्यूरेशन होता है? नहीं देखो, अंतर मुहूर्त के भी अख्यात लोक प्रमाण भी हैं। अंतर मुहूर्त में भी मतलब उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त बेटा 48 मिनट से एक समय कम, और उस समय एक समय कम, उसको उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कहते हैं। और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त के भी असंख्यात भी। नहीं तो ये जब बंधता ये है तो समझना उस इस समय बात। बंधता है, या वो पूरा अंतर हाँ मुहूर्त एक समय का टाइम होता है? नहीं, अब देखो अंतर मुहूर्त समय आया, अब 48 मिनट से एक का, अब उस समय भी बन जाए। हाँ बस उस समय का कभी भी हो सकता है, अच्छा, मतलब पहले अंतर समय मुहूर्त के दूसरे अंदर समय कभी भी तीसरे बन कभी जाएगा, भी हो जब वो सकता है बन। जैसे अगर 90 वर्ष की आयु हुई तो 60 वर्ष हाँ में बस का जो अंतर मुहूर्त अंतर के अंदर मुहूर्त है कभी भी उसमें उसका कभी भी आयु बन का बंद जाएगा। हो जाए, कभी भी बन जाएगा, है ना। जो क्योंकि बस वो ना टाइम पीरियड दिया, उस अंतर मुहूर्त में नहीं हो तो अंतर मुहूर्त में बंद ही बन जाएगा। अब वो अंतर मुहूर्त के समय में दूसरे समय में तीसरे समय पे भी बन जाए,
अच्छा, और कोई प्रश्न है जो हम अभी लेना चाहेंगे? एक और प्रश्न दीदी, जैसे बच्चों की 8 वर्ष तक की आयु जो होती है उसमें जी हाँ। जो अपने उसके पिता माता पिता का को कर्म बंद होता है यदि उसमें कुछ जी गलतियां होती है तो। अभी जब यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल, आगम में है ऐसा, और जब मैं आगम अभी में ऐसा आया है, क्योंकि 8 वर्ष का बालक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। 8 वर्ष के बाद में इतनी योग्यता हो जाती है कि सम्यक, अपने यहाँ मुकुंद आचार्य ने 12 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा धारण कर ली। इसलिए 8 वर्ष के पहले तक जो भी बालक अगर कोई भी गलती करता है, ये करता है, जैसे छोटे छोटे बालक को भाई मन ले जाए हैं, भाई मैं कर लिया अभी देर, ये उस सब दोष बालक को ही लगेगा, माता पिता को लगेगा। और कोई भी वो गलत करता है उसका दोष, इससे अपने को प्रस्तारित होने से भी कोई मतलब कार्य करना ही नहीं। हाँ तो इसलिए दीदी बहुत सावधानी अपनी रखना है इस बात। इसका संबंध आयु बंध से कैसे होगा यदि तीव्र परिणाम है उसके इस बालक के या जो भी शिशु है हाँ उसके, तो उसके जब आयु बंध हाँ यदि हाँ होना है तो उस वक्त कैसे हाँ होगा यदि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, जो पाप कर्म यदि वो कर रहा है हाँ तो उसका आयु बंध कैसे करेगा फिर हाँ वो? हाँ। देखो एक बात है, वो आयु बंध उसका, वो जैसे जैसे परिणत करेगा ना, उसकी जो आयु बंध वाली हो ना, तो वो पहले से ही इसके परिणाम भी सब नक्की हैं कि भाई वो तीव्र कृषाय करेगा तो फिर कहाँ जाएगा, तो उसके परिणाम भी तो पहले से ही है ना। अच्छा अच्छा, हाँ। ये ऐसे तीव्र परिणाम करेगा और फिर उसको इसका आयु बंध होगा, क्योंकि केवली ने केवल ज्ञान में तो उसका दे गया है ना। हाँ, इसी समय आयु करने वाले, बैठो बोलो ना, तो देखो बस वो ज्ञान है उसका आयु वैसा ठीक पर करेगा बच्चा। ठीक है, ठीक। हाँ, लेकिन मतलब उसमें दीदी मेरे को भी एक सेम रिलेटेड क्वेश्चन में ही है। अब जैसे हम कहते हैं केवली हाँ भगवान, बोलिए। आपको पता है केवली भगवान को तो जिस हाँ हाँ बराबर। आयु बंद होना है उसका है, तो फिर ये जो हाँ आप बराबर। और चांस मिलता है उससे उसका लॉजिक, मतलब शायद मैं साइंस से या उससे रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो गलत होगा। बट मेरे को ये क्लियर नहीं हो रहा हाँ कि कैसे? केवली भगवान को पता है तो फिर ये मतलब ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हमें मतलब जब पहले से ही तय है सब कुछ, तो वो बराबर। राइट, पहले से जब केवली भगवान को पता है कि भाई इस जीव हाँ का हाँ ये होने वाला है, राइट। अब लेकिन बराबर जीव को नहीं बिल्कुल। पता है, जीव को नहीं पता है कि उसको क्या होगा। तो इसीलिए तो उठा पटक करता है ना। जीव को भी अगर श्रद्धान हो जाए ना, हाँ केवली का श्रद्धान हो जाए ना, हाँ तो फिर वो इस प्रकार के परिणाम करे ही नहीं। और जिस ईश्वर पर श्रद्धा होगी, भगवान पर श्रद्धा, तो उसके परिणाम बिगड़ेंगे ही नहीं। राइट सत्य देवसास गुरु का जिसका श्रद्धान होता है ना, उसकी बात पर तो वो करेगा ही नहीं। ये तो हमको श्रद्धा नहीं है ना, इसलिए हम आगे पीछे परिया करने में लगे हुए रहते। राइट राइट राइट। लेकिन हमारे करने ना करने से तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो नहीं तो होता, केवली बिल्कुल भगवान को नहीं पहले से होता है, पता ही है बिल्कुल नहीं भाई, होता। पहले से पता ही है चीजें कि ये होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर जो मैं गलत बिल्कुल। करूँ या सही करूँ हाँ तो उससे क्या क्या होगा, जब क्योंकि हाँ वो हाँ तो पहले से ही तय है। मतलब मुझे नहीं पता, हाँ, मैं वो तो तय है शायद ना। गलत ही तो सोच मुझे रहा ये हूँ। बताओ कि देखो, नहीं नहीं नहीं, देखो अपने पूर्व में भी चर्चा की कि एक सिद्धांत होता है और एक उपदेश बोध का है। हम्म तो सिद्धांत बोध में तो कैसा है, ऐसा ही कर जाएगा क्या कि बस बिल्कुल जब आपके आयु करके निश्चय पूरे होंगे, कोई बचाने में समर्थ नहीं। ये तो सिद्धांत बिल्कुल अकाट्य है कि ये सबके बिल्कुल नक्की है हाँ आयु कर्म। हाँ लेकिन उपदेश बोध में हम क्या कहते हैं ना, अब केवली के भी अब दिव्य ध्वनि में सब उपदेश आता है राइट कि भैया आप अपने परिणाम संभालो, है ना, आपको अपने परिणाम समझना चाहिए।
और देखो यहाँ अगर हम जैसे अपने को ऐसा नहीं, अब हमारा तो जो होना होगा, तो बिल्कुल फिर ठीक है, तो जो होना होगा ना वो केवल ज्ञान में नक्की। हाँ और अगर हमको ऐसा लगता है नहीं दिया, हमको अपने परिणाम संभालना, ये उपदेश बोध है। अच्छा 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 उसमें ऐसा ही कहा जाए, ठीक हाँ, कि अपन परिणाम संभालो, परिणाम संभालना चाहिए। तो बिल्कुल, और सिद्धांत बोले कि तू आयु का एक क्षण भी आगे पीछे नहीं कर सकता, हम्म तो दोनों का श्रद्धान रखना चाहिए। दीदी मेरा एक प्रश्न था, जैसे बोलिए। हमारे मनुष्य गति में तो कहते हैं कि 8 वर्ष की आयु में बच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, पर अगर मैं हाँ, डॉग बराबर को है। देखूं तो डॉग की तो हम्म, मैक्सिमम एज ही 10 इयर्स होती है। नहीं, 12 साल। हाँ अच्छा, चलो 12 साल मान लो। तो हम्म, अब एनिमल्स में सबकी आयु 12 साल तो नहीं होगी, तो फिर हाँ, मतलब बराबर, तो सारे जिसकी नहीं होगी नहीं करेगा, उसमें क्या। सैनी पंचेंद्रीय जीवों में सम्यक दर्शन प्राप्त, सैनी पंचेंद्रीय तिर्यंच में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की आयु क्या होती है? वो भी 8 वर्ष नहीं, होती है? नहीं, देखो जितनी सैनी पंचेंद्रिय है ना, उसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है। अब वो, हाँ, और वो सब करे या नहीं करे, ये कोई डिसाइड नक्की नहीं है। बाकी जैसे अब सभी अपन अभी अपने घर में बालक है, फिर अपन बोलते भाई तुम में ये योग्य, तुम ये क्या ये कार्य कर सकते, लेकिन वो नहीं करे, नहीं तो दीदी मैं तो पूछ रही योग्यता हूँ तो कि है, एनिमल्स में, दीदी लेकिन वो नहीं कर सकता है। हाँ, एनिमल्स हाँ, में बोलिए। एनिमल्स में हाँ, जो तिर्यंच होते हैं उनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोई एज होती है कि इसमें इतने समय में उनमें योग्यता पनप जाती है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की? देखो 8 वर्ष का तो है ही ऐसा, लेकिन आप बोले योग्यता जाती है, तो योग्यता के लिए कितनी बताई है भाई, ऐसा उनको उपदेश मिलना चाहिए। उस उपदेश में पे भी, क्योंकि बिना देशना लब्धि के तो संदर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है ना, ये नियम है। और अगर देशना सुन फिर उस रूप परिणाम करे तो उसको की ना सम्यक दर्शन प्राप्त होगा ना। तो कितने सम्यक दर्शन के वही जागृत अवस्था में होगा, देशना लब्धि होगी इसकी, बंध कषाय होगा, ये सब नियम है इसके। तो उतनी योग्यता अगर तीरेज में होगी तो वो कर लेगा, क्योंकि अच्छा, बाह्य निमित्त कारण होते हैं ना, कोई कार्य तो कोई आयु होती है उसकी कि तो कोई कर। इस आयु में, कि मेरे ऐसे पढ़ने में आया था, मुझे पक्का याद नहीं है पर मुझे हाँ, ऐसे कहीं बोलिए। पढ़ने में आया था कि 8 घंटे या 8 दिन हाँ, में तिर्यंच में योग्यता प्राप्त हो जाती है, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता मतलब हो जाती है। हाँ, मनुष्य से रेंज जल्दी प्राप्त कर लेता है। क्यों होता है, अब मेरा भी पढ़ना आया है, अभी मुझे ख्याल नहीं आ रहा था, शायद मैं तुमको बताया होगा कि मनुष्य रेंज जल्दी प्राप्त कर लेता है। क्यों प्राप्त कर लेता है? कि उनको ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है, और मनुष्यों को ग्रहित मिथ्यात्व के कारण प्रमाती बाकी मितियों में तो ग्रहित मिथ्यात्व हो नहीं है, और मनुष्य पर्याय में हो। हाँ, मेरा भी मैं ही शायद बताया था कि वो इतने समय में प्राप्त मुझे करता है। मतलब 8 दिन और 8 घंटे में कंफ्यूजन है कि उनका ऐसा कितना वो होता मुझे होगा। पर्टिकुलर वो याद नहीं है, लेकिन हाँ है ऐसा कुछ। हाँ, 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 वो है कि वो उतनी मतलब जन्म कितने दिन बाद वो किसी योग्यता प्राप्त हो जाती है ओके, 3 इंचों में, और मनुष्य में 8 वर्ष की बताया ओके, है ना। वो कोई पर्टिकुलर मुझे काउंटिंग बराबर याद नहीं है, ऐसा मैंने भी पढ़ा था, टाइम पहले पढ़ा भी था और कोई डायरी नोट भी किया था। अच्छा, ओके। और कोई प्रश्न है? नहीं, मैं बस इतना बोलना चाह रहा था कि ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है इसका ग्रहित मिथ्यात्व का, और ये अभी इस संदर्भ में समझा तो अच्छा नहीं, लगा कि नहीं, वही उनको फायदा है।
हाँ ग्रहित मिथ्या तो कितना खतरनाक अपन है, तो इससे सोचो ना समझ कि सकते जो हैं अपने अपन। को मिले अपन तो उसी का फायदा उठाए ना, लेकिन क्यों उन तिरंजों के बारे में सोचे। अपने में अभी योग्यता है, अपन कर सकते हैं, बराबर है। नहीं वो है तो कि ऐसे ही नहीं। और मतलब जस्ट कितने नया नरकों बिंदु में सुना इतने इसलिए मैंने प्रतिकूल बोला। परिस्थितियों में किया है ना। बिल्कुल बराबर, हाँ ना। धन्यवाद। अपन ऐसा विचार करो कि नरकों में जो जीव इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में प्राप्त कर सकता है, तो हमें तो, और आप लोग तो यूं रहते, तुम्हें तो कोई प्रतिकूलता है नहीं वहां पर ना। बराबर तो हमारे लिए तो चांस है ही। लेकिन फिर ऐसा कहते हैं कि अनुकूलता प्रतिकूलताओं में ज्यादा चांस होता है। ऐसा वर्तमान युग में है कि अनुकूल में तो लोग बह जाते हैं, जी। लेकिन जब प्रतिकूल, जितने जीव ज्यादा धर्म में लगे हैं सब प्रतिकूल परिस्थितियों में ही लगे। तो इसलिए कभी प्रतिकूल परिस्थिति आए तो अपन तो ये सोचना अपने चांस मिला है। अच्छा बिंदु है वो, बिल्कुल सोचने के लिए। हाँ आज का स्वाध्याय अपन यही समाप्त करते हैं। बोली चिन्वाणी माता की जय हो। जय हो, वेरी हो। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र एवरीवन। जय जिनेंद्र जय everyone. जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।